आग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए 3 जवानों देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। बता दें कि शहीद होने वाले जवानों में से 2 सेना के अधिकारी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं। सेना के अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। बता दें कि इलाज के दौरान तीनों महारथी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और आतंकवादियों के एनकाउंटर की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। तो जहां इलाज के दौरान तीनों ही महारथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, देश के जवानों के द्वारा देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वह शहीद हो गए हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एनकाउंटर की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए 3 जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बता दें, शहीद होने वाले जवानों में से 2 सेना के अधिकारी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं। सेना के अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर सहित जम्मू कश्मीर के डीएसपी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बता दें, इलाज के दौरान तीनों महारथी वीरगति को प्राप्त हो गए और आतंकवादियों के एनकाउंटर की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। और खबर से ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अवनीश जुड़े हैं। अवनीश जी, जानना चाहूँगा आपसे, अवनीश जी, जिस तरह से आतंकवादियों का यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा के कड़े इंतजामात को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के जवान पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुखद हादसे में 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा सीधा पलटवार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात किया जाए सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा बलों का साफ तौर पे गश्त लगाया जा रहा था। लेकिन अगर बात किया जाए जिस एरिया में ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे सुरक्षा बलों की तमाम जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि गश्त लगाते दौर उस टाइम में ऊपर चढ़ रहे थे, जिसके वजह से जो आतंकी थे वो छुप के बैठे थे, वो अचानक से फायर कर दिए। लेकिन अगर वही बात किया जाए, राजनीतिक गलियारों में लगातार, आज ही नहीं इसके पहले लगातार सवाल उठाए जाते थे इंडियन आर्मी पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें गलत हो रही है, क्योंकि लगातार अगर बात किया जाए विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है कि ऐसे समय में आतंकी हमला क्यों हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए, वहीं पे दोनों पार्टियों की बैठक हो रही थी। जिस तरीके से अगर कल शाम को अगर बात किया जाए, कल शाम को बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में बैठक थी, लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए दोनों गठबंधन की, तो कल शाम को बैठक हो रही थी। कहीं ना कहीं ये साफ गलत जाहिर हो सकता है कि क्योंकि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जी, एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर यह वायरल किया गया है कि कहीं ना कहीं जब देश में इस तरह की शोक की लहर थी, 3 हमारे वीर शहीद हो गए हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा था। तो ये क्या कहां तक जायज लग रहा है कि क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति थी या पार्टी की बैठक किसी अहम मुद्दों को लेकर की जा रही थी, अलग ही तरह का कुछ मैटर चल रहा था? देखिए, अगर बात किया जाए, इस बैठक को पहले से डिसाइड कर लिया गया था कि बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में। लेकिन उस समय अगर बात किया जाए तो इंडिया की भी बैठक हो रही थी, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों जो है, दोनों गठबंधन जो है, उनकी बैठक कल शाम को चल रही थी इस दौरान। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आखिरकार एक पार्टी जिस तरीके से लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बैठक किया गया था, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो दोनों पार्टियों की यहाँ पे बैठक चल रही थी दिल्ली के अंदर। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो राजनीति ट्विटर पे किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात हुई, क्योंकि ये बात जो है देश की सुरक्षा बलों की बात है, तो कहीं ना कहीं इसको अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन इसमें भी राजनीति लगातार शुरू से होते नजर आते हैं। जी, अनंतनाग जी में एक बड़ा हादसा ये आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए हुआ है, जहां तीनों जवानों को देश में कहीं ना कहीं एक सुरक्षा देने को लेकर के मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह वीरगति को जब प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में जब एक्स के माध्यम से यह ट्वीट किया जा रहा है, लगातार विपक्ष के द्वारा ये निशाना साधा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि अब संगठन के द्वारा पक्ष वाले भी कुछ इस पर प्रतिक्रिया देंगे? जाहिर सी बात है कि लगातार अगर विपक्ष अगर हंगामा बोल रहा है इंडियन आर्मी को लेकर, तो कि जो विपक्ष में जिनकी सरकार चली है वो जरूर इस पे जवाब
देंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पक्ष में कौन इनको जवाब देता है। लेकिन अगर वहीं बात करें जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों द्वारा हमला किया गया था, लेकिन आज की अगर बात किया जाए इंडियन आर्मी के अधिकारी द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया है कि आज 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उनका ऑपरेशन जारी है जम्मू कश्मीर में। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जितने आतंकी छुपे हैं उनको कितने समय के अंदर ढेर कर सकते हैं। जी अविनाश जी, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आपने भी सुना दर्शकों की किस तरह से देश के जवानों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए जो वीरगति को जो विपक्ष के द्वारा एक्स के माध्यम से ट्वीट किया है, उसमें वास्तविक रूप से राजनीति गरमाई है। आने वाले समय में तय होगा कि क्या वास्तविक स्थिति यही थी। तो देश के जवानों ने प्राण न्यौछावर किए हैं और आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए 3 जवान शहीद हुए हैं। बता दें आपको, अनंतनाग में इस तरह का ये पूरा एक एरिया बना जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए जवानों को मैदान पर उतारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे महारथी देश के 3 शहीद जवान हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पक्ष को लेकर के राजनीति गरमा रही है।